ఢిల్లీ దళిత సదస్సులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. तो इंसान सोचता है अब जीना बेकार है, अब तो क्या करना, कोई मेरे साथ नहीं है, आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ता है। अच्छे घर के नौजवान भी कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं आज सभागृह में जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। यानी निराशा के माहौल में भी जीने की आस जगाने की ताकत अगर कोई दे सकता है तो ये पूरा समाज दे सकता है। और इस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को पहचान करके राष्ट्र को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना, आर्थिक पहलुओं से भी ज्यादा कभी कभी सामाजिक पहलू बहुत ताकतवर होते हैं। जिन सामाजिक पहलुओं ने सदियों तक हमें बर्बादी के रास्ते पर ले गया, वही चीज आज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके समाज की सदियों पुराने संकटों से बाहर लाने का ताकत भी बन सकती है। और इसलिए ऐसी शक्तियों पर हमारा नजर जानी चाहिए। अभी सरकार ने एक फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की है। ये मूलतः शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए है, क्योंकि उसको तो विरासत में एंटरप्रेन्योरशिप कहां मिलेगी बेचारे को। उसको तो कभी विरासत में, उसके पिता माता तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारी है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मैं बैंकों को भी कहता हूं कि आप ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को तो लोन देने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, मुझे ग्रीनफील्ड को देना है। नई ताकत उससे उभरती है, नए लोग उससे आते हैं। अभी सरकार की जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, PMY, उस योजना के तहत समाज के इस प्रकार के तबके के लोग पिछले 7-8 महीने में इस योजना को आगे बढ़ाया। करीब करीब 80 लाख लोगों को एक भी रुपये की गारंटी के बिना बैंकों से लोन दिया गया। करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया। और ये लेने वाले कौन हैं? अधिकतम उसमें दलित हैं, OBC हैं, ST हैं और कुछ महिलाएं हैं। और वे छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं कुछ और बढ़ाऊं, ब्याज लेकर के शराब को पैसे देता हूं, उससे बाहर निकलूं और मैं अपना काम करूं। और ये वो लोग हैं, कोई 1 को रोजगार देता है, कोई 2 को रोजगार देता है, कोई 3 को रोजगार देता है। इस देश में ऐसे लोग करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, 14 करोड़ लोगों को। लेकिन वे बैंक के दायरे में थे ही नहीं, बैंक के हिसाब किताब में ही नहीं थे। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है, तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है। लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं जाती। हमारी पूरी कोशिश यह है, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है।
मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। और इसलिए पिरामिड की सतह पर जो लोग हैं, सारी हमारी रचना है उसमें जो सतह पर लोग हैं, जो कोटि कोटि जन है, उनकी अगर ताकत बढ़ती है, भारत की अर्थव्यवस्था के वो हिस्से बनते हैं। और जैसे मिलिंद ने कहा कि हम जॉब सीकर बनना नहीं चाहते, हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। हम भारत की जीडीपी में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हम भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ताकत है, ये ताकत देश को आगे ले जाती है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया है। भारत के पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। उनको हम किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दें, उनका वो हौसला बुलंद करें कि वो खुद तो बढ़े, दो और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। और जब ये स्थिति बनती है तो देश फिर आगे अपने आप बढ़ता है। उसको बढ़ाने के लिए कोई नई प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बढ़ पड़ता है। और इसलिए मैं इस 10 साल की यात्रा से हमने जो पाया है, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 2 साल में हम इस 10 साल को भी आगे निकल करके उससे भी डबल करते हैं? और संभव है। संभव इसलिए है कि आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, वो आपकी सरकार है। जिसके दिलो जान इसी चीजों से भरे हुए हैं। मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता क्योंकि मैंने जिंदगी जी है। अपमान क्या होता है मुझे मालूम है। हम तो जानते हैं पुराने जमाने से, अगर हम लोगों के यहां से कोई बारात भी निकले और घोड़े पर बैठा हो तो मौत भूल जाता था। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है, और वो आज भी है। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, ये है, आज भी है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है। और आप सबका हौसला है, वो मुझे नई ताकत देता है।